गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम पढ़े थे टाइप्स ऑफ फ्रूट और उसमें फ्रूट में अगला जो प्रकार है विद्युत प्रकार का है। कौन सा है? विद्युत। ये जो विद्युत प्रकार के जो फल होते हैं वो विस्फुटित व अविस्फुटित प्रकार के होते हैं, पर पकने के बाद फट भी सकते और नहीं भी फट सकते हैं। ठीक है। अब विद्युत में भी कौन कौन से हैं? लोमेंटम, नीमोपार, रेगमा, कार्सिरुलस, और अगला है द्विपक्ष हमारा। ठीक है। ये किसके? विद्युत फल के प्रकार है। ठीक है। इसके प्रकार है ये विद्युत फल के प्रकार है। पहले हम बात करें लोमेंटम। देखो लोमेंटम प्रकार का कैसे होता है इसको देखते हैं। अगला है रेगमा, इससे अगला कार्सिरुलस, इससे अगला द्विपक्ष हमारा, ठीक है। एक एक पढ़ते हैं। पहले है लोमेंटम। देखो इस प्रकार के जो फल होते हैं उनकी फल वृत्ति जो होती है वो कठोर व काष्ठीय प्रकार की होती है, जिसमें अनेक बीज होते हैं तथा यह जगह जगह से दसी होती है। लोमेंटम प्रकार के फलों की क्या विशेषता होगी? इस प्रकार के फलों की जो फल वृत्ति जो होती है, इस प्रकार के फलों की फल वृत्ति है कठोर व काष्ठीय प्रकार की होती है। ठीक है। कठोर व काष्ठीय प्रकार की होती है तथा जगह जगह से दसी होती है, जिसमें अनेक बीज उपस्थित हैं। ठीक है। इसमें क्या होते हैं? अनेक बीज उपस्थित होते हैं। ठीक है। अगला क्या है? क्रीमोपात। इस प्रकार के जो फल है वो दो भागों में विभक्त होते हैं, यानी कि फल वृत्ति है दो भागों में विभक्त होती है, जिनके साथ दो बीज जुड़े होते हैं। ठीक है। इनके साथ दो बीज जुड़े होते हैं। ठीक है। रेगमा प्रकार के जो फल होते हैं, रेगमा प्रकार के जो फल होते हैं वो कैसे होते हैं? हाँ, रेगमा प्रकार के जो फल होते हैं उनकी जो फल वृत्ति है खुरदरी और मोटी होती है, जिनमें अनेक कोष्ठक होते हैं और कोष्ठकों में बीज उपस्थित होती है। ऐसे कोष्ठक होते हैं बहुत सारे और उनमें बीज उपस्थित होते हैं। ठीक है। रेगमा प्रकार के जो फल होते हैं, रेगमा प्रकार के जो फल होते हैं उनकी फल वृत्ति यानी खुरदरी प्रकार की होती है तथा इस फल वृत्ति में अनेक कोष्ठक उपस्थित होते हैं, जिनमें अनेक बीज उपस्थित या पाए जाते हैं। कार्सिरुलस। इस प्रकार के जो फल हैं वो चार कक्षों में या प्रकोष्ठों में विभक्त होते हैं, जिनमें चार बीज बनते हैं। द्विपक्ष हमारा। इस प्रकार के फल दो भागों में विभक्त होते हैं, जिनमें दो पंखयुक्त बीज पाए जाते हैं या पंख समान संरचना के साथ जुड़े हुए बीज पाए जाते हैं। इस प्रकार के जो फल होते हैं दो भागों में विभक्त होते हैं, जिनमें दो बीज उपस्थित होते हैं और इन बीजों के साथ पंख समान संरचना उपस्थित होती है, जो इनके परकेटन में सहायक होती है। ठीक है। लोमेंटम में क्या होगा? देखो लोमेंटम प्रकार का जो फल होता है, लोमेंटम में क्या होगा? इस प्रकार के जो फल होंगे उनकी जो फल वृत्ति कठोर काष्ठीय प्रकार की होती है, जिनमें अनेक बीज पाए जाते हैं और फल वृत्ति दसी रहती है। ये फल दो भागों में विभक्त होते हैं, जिनके साथ दो बीज जुड़े होते हैं। रेगमा में क्या होगा? इस प्रकार के जो फल होंगे, इस प्रकार के जो फल होंगे उनकी फल वृत्ति अनेक कोष्ठकों में विभक्त होती है
ठीक है, जिनमें अनेक बीज उपस्थित और फल भित्ति खुरदरी प्रकार की होती है। इनमें ये जो फल है 4 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं जिनमें 4 बीज होते हैं। इस प्रकार के फल है 2 भागों में विभक्त होते हैं जिनमें पंख 2 बीज होते हैं। बीजों के साथ क्या क्या जुड़ी होती है? पंख समान संरचनाएं। ठीक है, आगे है सरस फल के प्रकार पढ़ने क्रम। अगला है सरस। इस प्रकार के जो फल है रसीले होते हैं जिनके भी कुछ प्रकार हैं। पहले है अस्टिल, बेरी, पीपो, एस्पेरिडियम, कौन, इससे अगला है बालोस्टा, इससे अगला है एम्फीसाल्का, ये क्या है? सरस। इस प्रकार के फल कैसे होंगे? रसीले होंगे। ठीक है, अस्टिल फल की प्रकार पढ़ते हैं। इस प्रकार के जो फल होते हैं उनकी बाह्य भित्ति पतली, मध्य फल भित्ति गुद्देदार व आंतरिक फल भित्ति कठोर होती है जो बीज को घेरे रखती है। इस प्रकार के जो फल होते हैं बाह्य फल भित्ति कैसी होगी? पतली, मध्य फल भित्ति गुद्देदार और आंतरिक फल भित्ति कठोर होती है जो बीज को घेरे रखती है। ठीक है, बेरी में क्या होगा? इस प्रकार के जो फल हैं उनकी बाह्य भित्ति पतली व आंतरिक भित्ति गुद्देदार तथा बीज युक्त होती है। इस प्रकार के फलों की बाह्य फल भित्ति पतली व आंतरिक फल भित्ति गुद्देदार तथा बीज युक्त होती है। पीपो में क्या होगा? इस प्रकार के फलों की बाह्य फल भित्ति पतली, मध्य फल भित्ति गुद्देदार व आंतरिक फल भित्ति जो होती है वो बीज युक्त होती है। ठीक है, एस्पेरिडियम। इस प्रकार के फलों में क्या होगा? बाह्य फल भित्ति और मध्य फल भित्ति छिलके का निर्माण करती है। इस प्रकार के फलों में क्या होगा? बाह्य फल भित्ति व मध्य फल भित्ति छिलके का निर्माण करती है तथा आंतरिक जो फल भित्ति होती है उसमें रसीले रोम पाए जाते हैं जिनमें बीज भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, पौम में क्या होगा? इस प्रकार के फलों की बाह्य फल भित्ति पतली, मध्य फल भित्ति गुद्देदार व आंतरिक जो फल भित्ति है पतली होती है जो बीज को घेरे रखती है। ठीक है, बालोस्टा में क्या होगा? इस प्रकार के जो फल होते हैं उनमें बाह्य फल भित्ति व आंतरिक फल भित्ति क्या बनाती है? छिलके का निर्माण करती है तथा इनमें देखो इनमें क्या होगा? बाह्य फल भित्ति और मध्य फल भित्ति छिलका बनाएगी। आंतरिक फल भित्ति है वो बीजों को घेरे रखती है तथा इनमें रसीले बीज पाए जाते हैं। इनमें कैसे बीज पाए जाते हैं? रसीले बीज पाए जाते हैं। एम्फीसाल्का में क्या होगा? इस प्रकार के जो फल जो होते हैं उनमें बाह्य फल भित्ति व मध्य फल भित्ति मिलकर कठोर आवरण बनाती है। इस प्रकार के फलों में क्या होगा? बाह्य फल भित्ति व आंतरिक मध्य फल भित्ति मिलकर कठोर आवरण बनाती हैं तथा आंतरिक जो यानी बाह्य और मध्य तो क्या बनाएगी? कठोर आवरण। और आंतरिक जो फल भित्ति जो होती है वो क्या करती है? यानी आंतरिक
फल वृत्ति है उस गुद्देदार होती है जिसमें बीज उपस्थित होते हैं। ठीक है, अगर एक बार रिपीट करता हूँ, सरस फल का मतलब क्या होगा, यानी इस प्रकार के जो फल है वो कैसे रहेंगे, रसीले प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं ये, रसीले प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब इसमें पहले बात के अस्टील में तो क्या होता है कि बाह्य फल वृत्ति तो कैसी लगी, पतली, मध्य फल वृत्ति कैसी रहेगी, गुद्देदार, व आंतरिक फल वृत्ति क्या होती है, कठोर होती है, जो बीज को घेरे रखती है। ठीक है, जो क्या करती है, बीज को घेरे रखती है। बेरी में क्या होता था, बाह्य फल वृत्ति जो है वो पतली तथा आंतरिक फल वृत्ति बीज युक्त होती है। पीपो में क्या होगा, बाह्य फल वृत्ति क्या है, पतली, मध्य फल वृत्ति गुद्देदार व आंतरिक फल वृत्ति बीज युक्त होती है। कैसी होती है, बीज युक्त। एस्पेरिडियम में क्या होगा, एस्पेरिडियम में क्या होगा, बाह्य फल वृत्ति व मध्य फल वृत्ति छिलके का निर्माण करती है। बाह्य फल वृत्ति व मध्य फल वृत्ति किसका निर्माण करती है, छिलके का। आंतरिक फल वृत्ति है उसमें रसीले रोम पाए जाते हैं। ठीक है, और कौन में क्या, इस प्रकार के फलों की बाह्य फल वृत्ति पतली, मध्य फल वृत्ति गुद्देदार व आंतरिक फल वृत्ति पतली होती है तथा बीजों को घेरे रखती है। बालुष्टा में क्या होगा, बाह्य फल वृत्ति व मध्य फल वृत्ति मिलकर छिलके का निर्माण करती हैं, आंतरिक फल वृत्ति है वो रसीले बीजों को घेरे रखती है, अर्थात इसमें रसीले बीज पाए जाते हैं। एमपी सारका में क्या होगा, इस प्रकार के जो फल जो होते हैं, इस प्रकार के जो फल होंगे उनमें क्या होगा, बाह्य फल वृत्ति और मध्य फल वृत्ति कठोर आवरण बनाती है और आंतरिक फल वृत्ति कैसी होगी, गुद्देदार होगी जिसमें बीज उपस्थित